नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। राहु केतु का तांडव, किस प्रकार जीवन में राहु केतु का प्रभाव रहेगा और कौन से भाव में बैठकर किस भाव को देख रहे हैं। आज का ये वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जान पाएंगे कि राहु केतु किस प्रकार आपके जीवन में प्रभाव देते हैं और कौन सी बड़ी घटना देखने को मिलेगी। प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो जीवन में एक प्रकार का भय बन जाता है, क्योंकि यह बहुत ही उतार चढ़ाव देते हैं। जीवन में परेशानियां, संघर्ष देखने को मिलता है जीवन में। साथ ही साथ जीवन में कितना भी अच्छा कार्य अगर आपका चल रहा है और वहां पर राहु केतु की बुरी दृष्टि है तो यह जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। तो आज इस कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि राहु केतु कौन से भाव में बैठे हुए हैं और किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राहु केतु, राहु आपके छठे भाव में, जहां पर 11 नंबर लिख रहा है, यह आपका छठा भाव होता है और यह शनि का घर होता है। तो शनि के घर में राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु शनि के मित्र हैं और जब कोई ग्रह किसी मित्र के घर में बैठ जाता है तो वहाँ पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर बुरे ग्रह हैं तो बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, अगर अच्छे ग्रह हैं तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप जानते ही हैं राहु नकारात्मक प्रभाव अधिक देते हैं, क्योंकि यह एक छाया ग्रह है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह एक छाया ग्रह है और जीवन में माया रचते हैं, भ्रम फैलाते हैं जीवन में। साथ ही साथ राहु केतु को 3 दृष्टियां भी प्राप्त हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, राहु जैसे कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं, मित्र हैं, तो यहाँ पर रोग और शत्रुओं का भाव होता है, यानी रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं देखने को मिल रही थी, परेशानियां देखने को मिल रही थी, यहाँ पर और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें, क्योंकि यहाँ पर यह शनिदेव का घर होता है। तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं शनिदेव महाराज, तो इस भाव में उसी प्रकार का प्रभाव होता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको शत्रुओं से भी अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अपने शत्रुओं से भी आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में या जीवन में कोई ना कोई परेशानियाँ अवश्य ही देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु अपने मित्र की राशि में है, इसलिए यहाँ पर अधिक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, पावरफुल हो जाते हैं। यह रंग को राजा भी बना देते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव भी अवश्य ही देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर जो आपके शत्रु हैं वह आपके सामने कोई ना कोई चुनौतियाँ अवश्य ही प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं शत्रुओं द्वारा, या आपके अच्छे खासे कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जीवन में आपको शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें, अपने कार्य को समय के अनुसार पूरा करें। साथ ही साथ पहले से अधिक कार्य के प्रति आप लगनशीलता दिखाई देगी, यानी आप अपने कार्य को शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ कार्यों में आपको देरी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो राहु की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, यहाँ पर आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ लगातार छोटे मोटे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, राहु की जो 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है, यह आपका कर्म क्षेत्र होता है। तो राहु की दृष्टि है कर्म क्षेत्र पर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा
उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कभी कभी किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता है या कोई कार्य में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और किसी कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं परंतु वह समय से पूरा नहीं हो पाता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों, राहु के उपाय भी आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि राहु आपके महत्वपूर्ण भाव को प्रभावित कर रहे हैं, छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है। राहु को सप्तम दृष्टि प्राप्त है और सप्तम दृष्टि से आपके केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं, यह सूर्य का घर होता है, आपका 12वां भाव होता है, खर्चे नुकसान का भाव होता है और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है। खर्चे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, कुछ कार्य क्षेत्रों में मानसिक तनाव भी देखने को मिलेगा, परेशानियां देखने को मिलती हैं क्योंकि कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता या धन के अभाव में कोई कार्य आपका रुका रहता है, धन के अभाव में किसी कार्य में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं या कभी कभी जीवन में एक से अधिक कार्य आप करते हैं तो हाँ नहीं की स्थिति बनी होती है कि किस कार्य को मैं सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, किस कार्य में मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उलझने दिखाते हैं। जब राहु की दृष्टि केतु के ऊपर होती है तो यह उलझने दिखाते हैं जीवन में, कभी कभी आप जीवन में सही फैसला नहीं ले पाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको धैर्य और संयम बनाकर अवश्य ही रखना चाहिए। राहु की जो नवम दृष्टि, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, नवम दृष्टि, क्योंकि है जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता भी दिलाती है। तो यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो राहु की नवम दृष्टि है वह कुछ कार्य क्षेत्रों में अच्छी रहती है और आपके धन भाव में है, परिवार के भाव में है, वाणी के भाव में है। तो यहाँ पर धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर कि जिस कार्य से आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो वहाँ उस कार्य से आपको धन प्राप्त हो सकता है, उसमें कुछ अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है, लाभ आपको देखने को मिल सकता है। और परिवार के कार्यों में जो मान सम्मान या कोई रुका हुआ कार्य था उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। यानी कभी उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी, कभी वह आपका कार्य रुक जाएगा, कभी आपको अच्छे धन के स्रोत प्राप्त होंगे, यानी कभी आपको अच्छा धन प्राप्त होगा, धन आपका बढ़ेगा और कभी आपको धन के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में बना रहता है और यह दृष्टि 18 माह तक रहती है, क्योंकि राहु एक भाव में 18 माह तक रहते हैं और राहु की यह नवम दृष्टि इस प्रकार का आपका धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में भी प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आप जल्दबाजी फैसले कर लेते हैं, यानी शीघ्र फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं और जिससे कि वह जल्दबाजी में लिए हुए फैसले कहीं ना कहीं छोटे मोटे नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं या मान सम्मान आपका घटा देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव बना रहता है। केतु महाराज जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर राहु की दृष्टि है और केतु के ऊपर जिस भी ग्रह की दृष्टि होती है वह उसी तरह का प्रभाव देते हैं। लगातार आपके खर्चे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं धन की कमी देखने को मिलेगी या किसी क्षेत्र में आप बड़ा धन लगाते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर भी मन यानी मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है या लगातार मन में विचार रहेंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव दिखाते हैं जीवन में। धन के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव दिखाते हैं। और केतु की जो यह पंचम दृष्टि है आपके चौथे भाव में पड़ रही है, जो कि माता का होता है, साथ ही साथ वाहन का होता है, संपत्ति का होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझने देखने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है, संपत्ति से कोई समस्या देखने को मिल सकती है या वाहन से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको धैर्य और संयम से ही अवश्य ही जीवन में बड़े फैसले लेने चाहिए। साथ ही साथ राहु केतु के उपाय भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। केतु की जो नवम दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, यह शुभ भाव होता है और इसमें अशुभ ग्रह की ही दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव में। जो घर से बाहर जॉब कर रहे हैं या लगातार किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर थोड़ी सी देरी भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ व्यक्ति जीवन में लगातार प्रयास करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए और वह सफल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, हाँ नहीं की स्थिति बनती है
क्योंकि आप प्रयास करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आपको प्रिय कन्या राशि वालों, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको मन लगाकर कार्य करना होगा। थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है सफलता में, परंतु सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। तो मेहनत अवश्य होती है, परंतु मेहनत सही दिशा में ही होनी चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, जैसे कि केतु की जो कि नवम दृष्टि है, जैसे कि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, यहाँ पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियाँ आपको देखने को मिल सकती है, परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। केतु और राहु, यह लगातार जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष देखने को मिलता है, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। आपको लगातार सोमवार के दिन महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि राहु केतु का जो प्रभाव है वह शांत हो सके। और साथ ही शनिवार के दिन आपको पीपल को जल अवश्य देना चाहिए। काले कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, दान पुण्य आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको धार्मिक अवश्य ही बनना चाहिए, ताकि राहु केतु का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न न कर सके। क्योंकि राहु बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं, बुरे कार्य की ओर आकर्षित करते हैं, बुरे कार्य आपको अच्छे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए गलत कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जीवन में जब राहु केतु प्रभाव देते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी, जय राहु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो। तो छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा।